Good morning, dear student. Today my topic pastoralism, पशुचारण। पेस्टोलिज्म पशुचारण के अंदर दो एक्टिविटीज होती हैं, एनिमल ग्रेजिंग, एनिमल रेयरिंग, पशु चराना और पशु पालना। ग्रेजिंग एंड रेयरिंग डिफरेंट टाइप एनिमल्स सच एज गोट, sheep, कैटल्स। एनिमल ग्रेजिंग एंड रेयरिंग कैन बी डिवाइड इनटू टू कैटेगरी। पशुओं को चराना और पालने को की क्रिया को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्या, नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशुचारण। नोमैडिक हर्डिंग में पशुओं को ग्रेजिंग किया जाता है, चराया जाता है। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, कॉमर्शियल लिवस्टॉक, वाणिज्य पशुधन पालन। इसमें पशुओं को रेयरिंग की जाती है, पशुओं को पाला जाता है। फर्स्ट, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नोमैडिक हर्डिंग। नोमैडिक हर्डिंग की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती है वो बताएं। नोमैडिक पीपल्स या नोमैडिक हर्डर्स जो पशुओं को चराते हैं। नोमैडिक हर्डर्स डू नॉट लीड स्टल्ड लाइफ। वो स्टल्ड लाइफ नहीं जीते, बल्कि क्या करते रहते हैं, बट ऑन कीप मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर्च वाटर एंड पास्चर विद हिज कैटल। यानी नोमैडिक पीपल वे लोग होते हैं जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन यानी घास और पानी की तलाश में अपने पशुओं के साथ घूमते रहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डर, नोमैडिक हर्डिंग बोलते हैं। फिर सुनो, नोमैडिक हर्डिंग क्या जाता है, नोमैडिक पीपल्स या नोमैडिक हर्डर्स डू नॉट लीड टू स्टल्ड लाइफ। वो स्थायी जीवन नहीं जीते, बल्कि क्या करते, बट कीप ऑन मूविंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर्च वाटर एंड पास्चर विद हिज कैटल। वे भोजन और पानी की तलाश में अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके घूमते रहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, नोमैडिक हर्डिंग। सेकंड जो हमारा है बेटा, इसमें जो नोमैडिक हर्डिंग जो एक्टिविटीज है, इन विच एनिमल्स आर ग्रेज्ड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सच एज क्लॉथ, फूड, शेल्टर इन द फॉर्म ऑफ मिल्क, मीट एंड स्किन्स। जो नोमैडिक हर्डिंग में जो पशुओं को है, जो नोमैड्स हैं वो पशुओं को अपनी बेसिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति देके पालते हैं। वो किस किस के रूप में, मिल्क के रूप में, स्किन के रूप में और मीट के रूप में। मीट के रूप में क्या होगा, भोजन, मीट के रूप में भोजन, स्किन के रूप में क्लोथ, इनके रूप में वो इन पशुओं को पालते हैं। थर्ड, जो नोमैडिक हर्डिंग इज टोटली डिपेंड ऑन द नेचुरल ग्रास। ये जो नोमैडिक चरवासी पशुचारण है वो कंप्लीटली प्रकृति घास पर डिपेंड होता है। जैसे आपने देखे होंगे, जैसे हमारा हार्वेस्टिंग टाइम आता है, हार्वेस्टिंग टाइम के अंदर बहुत सारे लोग भेड़ वगैरह, गोट्स वगैरह, शीप वगैरह को लेके घूमते रहते हैं। वो नोमैडिक पीपल है जो घूमते रहते हैं, अपने लोकल एरिया में देखे भी होंगे, वो नोमैडिक पीपल्स होते हैं। तो उनकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर आर 6 टाइप स्पीसीज रेयर्ड बाय नोमैडिक हर्डर्स। यानी नोमैडिक हर्डर के द्वारा 6 प्रकार की जो प्रजातियां पाली जाती है। पहली कैटल्स, शीप, गोट, कैमल्स, डोंकी एंड हॉर्स, ये पाले जाते हैं। 6 प्रकार की प्रजातियां पाले जाते हैं। अब देखो, इन द सर्टेन एरिया, सर्टेन कुछ विशेष क्षेत्रों में द हर्डर्स होते हैं, द नोमैडिक पीपल होते हैं, वो माइग्रेट अकॉर्डिंग टू सीजन। वो सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं। तो सीजन के द सीजनल माइग्रेशन ऑफ द नोमैडिक इज नोन एज द ट्रांसोमस। उसे हम ऋतु प्रवास कहते हैं, ट्रांसोमस। ऋतु प्रवास मीन्स क्या होता है, जैसे इसमें देखो, ये तो गुज्जर बकरवाल इन जम्मू कश्मीर, गद्दीज भोटिया हिमाचल एंड उत्तराखंड आर द मेन ट्राइब्स इन्वॉल्व इन दिस माइग्रेशन। इस माइग्रेशन में कौन कौन से, गुज्जर बकरवाल, गद्दीज एंड भोटिया आर द मेन ट्राइब्स। ये प्रजातियां होती हैं जो इन्वॉल्व इन दिस माइग्रेशन। इस ट्रांसह्यूमन्स में ये इंक्लूड होते हैं। ट्रांसह्यूमन्स कौन करते हैं, गुज्जर बकरवाल, गद्दीज और भोटिया करते हैं। ये क्या करते हैं, सीजन के अकॉर्डिंग माइग्रेट करते हैं। ये समर सीजन में तो
अपर हिमालय पे चले जाते हैं। जब विंटर सीजन आती है तो ये शिवालिक हिमालय में आ जाते हैं, क्योंकि अब विंटर सीजन में अपर हिमालय में बर्फ जमना शुरू हो जाती है, तो वो विंटर में लोअर हिमालय में आ जाते हैं शिवालिक में, और फिर वो समर सीजन में अपर हिमालय में चले जाते हैं। जब बर्फ पिघल जाती है तो हरी हरी घास वगैरह, फूल वगैरह डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो हमने आपको बताया बेटा, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी नोमैडिक हर्डिंग की। तो द एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, द एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग का पहला जो एरिया क्या है, ये नॉर्थ अफ्रीका। ये बेटा कहां से सर, नॉर्थ अफ्रीका अक्रॉस टू अरेबियन पेनिनसुलर इनटू मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। इधर तो ये नॉर्थ अफ्रीका से लेके और अरेबियन पेनिनसुलर से लेके मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना तक ये नोमैडिक हेडिंग पाई जाती है। सेकंड यूरेशिया, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया का जो टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं। सेकंड, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका, 3 रीजन है जहां पर नोमैडिक हेडिंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉमर्शियल लिव स्टॉक, वाणिज्य पशुधन पालन। इसमें क्या थे, नोमैडिक हेडिंग मूव करते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर्च वाटर एंड पास्चर विद हिज कैटल। ये क्या करते हैं, इसमें केवल पशु ग्रेजिंग किया जाता है, लेकिन इसमें ग्रेजिंग नहीं किया जाता, इसमें रेयरिंग पाले जाते हैं, परमानेंट रेंचेस में पाले जाते हैं। इसमें ग्रेजिंग नहीं होती, इसमें रेयरिंग होती है, पशुओं को पाला जाता है। देखो, कॉमर्शियल लिव स्टॉक रेयरिंग इज ए सिस्टम in which animals are reared on extensive grassland with modern scientific method। यानी वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को बहुत बड़े विशाल घास के मैदानों में आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से पशु पाले जाते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक तरीके से पशु पाले जाते हैं बहुत बड़े एक्सटेंसिव ग्रासलैंड के ऊपर। सेकंड, इसमें एनिमल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर्च वाटर एंड फोडर। चारे ओर इसमें पशु क्या हैं, जो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट नहीं करते हैं, वाटर और पास्चर की। थर्ड क्या है, इसमें तो ये नेचुरल नोमैडिक जो है नेचुरल ग्रास पर डिपेंड होते थे। ये किस पर डिपेंड है बेटा, ये they are completely depend on fodder crops। ये fodder crops पर डिपेंड होते हैं। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, fodder crops पर डिपेंड होते हैं। अब ये मूव नहीं करते, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करते। इसमें एनिमल डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर्च फॉडर एंड वाटर। पानी और भोजन की तलाश में, ये घास की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, बट दे आर रेड ऑन फिक्स होल्डिंग एंड परमानेंट रेंचेज। बल्कि ये क्या करते हैं, इसमें कॉमर्शियल लिव स्टॉक में पशुओं को परमानेंट या फिक्स होल्डिंग या परमानेंट रेंचेज पे पाले जाते हैं। ठीक है बेटा। और फिर रेंचेज क्या होते हैं, बाड़ों में पाले जाते हैं। इसमें इनको पशुओं को एक स्थान दूसरे स्थान नहीं घुमाया जाता, बल्कि बड़े बड़े बाड़ों के अंदर पाले जाते हैं। तो देखो, जो बाड़ों को क्या बोलते हैं, रेंचेज बोलते हैं। तो रेंचेज क्या होते हैं, जैसे ये रेंज होते हैं, तो ये जैसे बहुत बड़ा रेंज हो, बाड़ा हो, तो रेंचेज क्या होते हैं, रेंचेज आर डिवाइड इनटू नंबर्स ऑफ पार्सल्स। देखो, पार्सल्स ये तो क्या होते हैं, जो रेंचेज होते हैं, रेंचेज आर डिवाइड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स। नंबर ऑफ पार्सल्स में डिवाइड होते हैं, तो ये जैसे ऐसे डिवाइड होते हैं। नंबर ऑफ पार्सल्स में, ये पार्सल्स हैं, ये पार्सल्स हैं, नंबर ऑफ पार्सल्स में डिवाइड होते हैं। रेंचेज आर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्सल्स में डिवाइड होते हैं। फिर क्या करते हैं बेटा, वो देखो, व्हेन द ग्रास ऑफ वन पार्सल इज ग्रेज। जब एक पार्सल्स में जब एनिमल ग्रास को ग्रेज कर जाते हैं, खा लेते हैं, तो फिर क्या करते हैं, एनिमल आर मूव टू अनदर पार्सल। फिर वो इस पार्सल में चले जाते, इसकी खा लेते, फिर वो नेक्स्ट में चले जाते, फिर वो नेक्स्ट में, फिर वो आखिरी में पहुंचते, तो फिर शुरू वाले जो पार्सल्स की जो ग्रास है वो फिर डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से इसमें एनिमल को क्या किया जाता है, रेजिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, और इसमें जो कॉमर्शियल लिव स्टॉक रेयरिंग है,
कॉमर्शियल लीव स्टॉक रेयरिंग, कॉमर्शियल लीव स्टॉक रेयरिंग में इंपॉर्टेंट एनिमल इंक्लूड कैटल, शिप, गोट। इसमें कैटल, शिप, गोट है, कैटल, शिप, गोट इसमें क्या है, इंक्लूड है। ठीक है बेटा, तो ये कॉमर्शियल लीव स्टॉक में क्या कैटल्स पाले जाते हैं, मोस्टली गोट पाले जाते हैं, भेड़, बकरियां और गाय, और बेफेलो, काऊ, मोस्टली तो बेफेलो, काऊ, गोट और शीप, ये चार ही प्रजातियां इसमें पाली जाती है। द कॉमर्शियल लीव स्टॉक रेयरिंग में चीफली कंसिस्ट ऑफ द प्रोडक्शन मीट, मिल्क, वूल, इनका प्रोडक्शन एंड स्कीम फॉर द सेल इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, और उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है बेटा। अब देखो एरियाज ऑफ द, इसका जो कॉमर्शियल लीव स्टॉक है, इस कॉमर्शियल लीव स्टॉक रेयरिंग का जो एरिया है वो बता रहा हूं। द मेन एरिया ऑफ द कॉमर्शियल लीव स्टॉक रेयरिंग, फर्स्ट है प्रेरीज ग्रास लैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में एक एक्सटेंसिव ग्रास लैंड है जिसका नाम है प्रेरी ग्रास लैंड, इसमें सबसे ज्यादा कॉमर्शियल लीव स्टॉक रेयरिंग की जाती है। नंबर 2, सेकंड पंपास ग्रास लैंड, पंपास ग्रास लैंड इन साउथ अमेरिका, जो अर्जेंटीना में भी है। ये जो पंपास ग्रास लैंड इनकी कहाँ कहाँ है, अर्जेंटीना में भी और ब्राजील के अंदर भी है, इंक्लूड है। तो उसमें पंपास ग्रास लैंड इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एक्सटेंसिव ग्रास लैंड है पंपास, वहां पर भी कॉमर्शियल लीव स्टॉक रेयरिंग की जाती है। थर्ड है डाउन्स ग्रास लैंड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स ग्रास एक्सटेंसिव ग्रास लैंड है, वहां पर भी सबसे ज्यादा शिप, गोट, वेफेलो एंड काऊ ये पाली जाती है। वेल्ड ग्रास लैंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में भी एक्सटेंसिव ग्रास लैंड है, वहां पर भी कॉमर्शियल लीव स्टॉक की जाती है। नेक्स्ट हमारा है स्टेपी ग्रास लैंड इन यूरेशिया, यूरेशिया में स्टेपी ग्रास लैंड है जहां पर एक्सटेंसिव ग्रास लैंड है, वहां पर भी कैटल, शिप एंड गोट पाली जाती है। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट हो गया नोमैडिक हेडिंग एंड कॉमर्शियल लीव स्टॉक। थैंक यू।